हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम बीमा के क्षेत्र या उसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। स्कोप और क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। बीमा के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, या हम यूँ कहें बीमा का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, बीमा की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा, व्यावसायिक आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। और तीसरा, जोखिम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। सबसे पहले बीमा की प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं कि बीमा का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो बीमा की प्रकृति के आधार पर बीमा को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जीवन बीमा। दूसरा, अग्नि बीमा। तीसरा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस और लास्ट मिसलिनियस इंश्योरेंस। सबसे पहले हम जीवन बीमा की बात करते हैं, क्योंकि जैसा इसके जो जीवन बीमा है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीवन और बीमा, यानी जीवन का बीमा। जीवन बीमा ऐसा बीमा है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को या उसकी मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन बीमा हमारे लिए कितना उपयोगी है। और आज जिस क्रिटिकल टाइम से हम गुजर रहे हैं, यदि हम कोविड एरा की बात करें तो जीवन बीमा की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। जीवन बीमा में एक निश्चित राशि की प्रीमियम का एक निश्चित समय के अंतराल में निश्चित समयावधि तक हमें जमा करवानी पड़ती है। और यदि बीमित जीवित है और बीमा अवधि पूरी हो जाती है तो उसका पैसा बीमित को खुद को मिलता है। लेकिन यदि बीमा अवधि में बीमित की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु क्लेम उसके वैधानिक अधिकारियों को, उत्तराधिकारियों को दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस। अग्नि बीमा ऐसा बीमा है जिससे बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समयावधि में बीमा की विषय वस्तु को आग से होने वाली हानि से बचाने का वचन देता है, या अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन उसे देता है। अग्नि बीमा एक सामान्य बीमा है जो सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि का ही होता है। अग्नि बीमा का महत्व प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के लिए है, चाहे व्यक्ति सर्विस वाला है, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह बिजनेसमैन है, क्योंकि अग्नि से सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि कारखानों, गोदामों, दुकानों, आवासीय बस्तियों में अग्नि बीमा का जो महत्व है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समुद्री बीमा, मरीन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित विधि और सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानियों से होने वाली पूर्ति का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। या हम यूँ कहें कि समुद्री बीमा भी एक प्रकार से एक बीमा अनुबंध है जिसके द्वारा एक निश्चित प्रतिफल यानी प्रीमियम के बदले एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को की कुछ विशिष्ट संकटों और सामुद्रिक जोखिमों से होने वाली हानि की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। समुद्री बीमा में जो विषय वस्तु रहती है वह जहाज रहती है, जहाज में ढोए जाने वाला माल रहता है, जहाजी भाड़े का रहता है, यात्रियों के सामान की जोखिम आदि रहती है। तो इन सभी का बीमा समुद्री बीमा के अंतर्गत करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। सामाजिक बीमा ऐसा बीमा है जिसमें श्रमिकों, सेवा योजकों तथा सरकार के सहयोग से बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना तथा मृत्यु आदि अनेक जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है, ताकि उन जोखिमों में भी उसका तथा उसके परिवार का जीवन स्तर बनाए रखा जा सके। इस प्रकार के बीमों में बीमारी बीमा है यानी सिकनेस इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस है, अपंगता बीमा यानी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, बेरोजगारी बीमा यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, वृद्धावस्था बीमा यानी ओल्ड एज इंश्योरेंस है। तो ये 5 प्रकार के जो बीमे हैं यह सामाजिक बीमा में आते हैं। सिकनेस इंश्योरेंस की यदि हम बात करें, बीमारी बीमा की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे चिकित्सा सुविधा, दवाइयाँ तथा बीमारी की अवधि में
उसकी जो वेतन की क्षति होती है या वेतन का जो उसे नुकसान होता है उसकी पूर्ति की व्यवस्था की जाती है। और सामान्य बीमा निगम की चारों सहायक कंपनियां मेडिक्लेम योजना के अंतर्गत बीमारी बीमा पत्र जारी करके इस काम को पूरा करती हैं। इसी तरह से जो डेथ इंश्योरेंस है, मृत्यु बीमा है, इसमें बीमित को कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उसके न रहने पर उसके आश्रितों को जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी तरह से अपंगता बीमा भी एक सामाजिक बीमा ही है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें कारखाने में दुर्घटना से किसी कर्मचारी के कार्य करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से यानी पार्शियल डिसेबलमेंट या टोटल डिसेबलमेंट हो जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाता है। इसी तरह से बेरोजगारी बीमा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जब कुछ विशिष्ट कारणों से बीमित बेरोजगार हो जाता है तो उसे पुनः रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए आर्थिक सहायता बेरोजगारी बीमा के अंतर्गत ही दी जाती है। वृद्धावस्था बीमा ओल्ड एज इंश्योरेंस, इस प्रकार के बीमों में बीमित को या उसके आश्रितों को एक निश्चित आयु के बाद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पॉइंट नंबर 5 यानी मेन पॉइंट नंबर 5, विविध बीमा मिसलेनियस इंश्योरेंस की बात करते हैं कि विकास की इस बढ़ती हुई गति से जोखिम दिन प्रतिदिन पग पग पर बढ़ती जा रही है और कुछ जोखिमें तो ऐसी हैं जिनका बीमा करवाना अनिवार्य सा ही हो गया है। इन सब बीमों में हम व्हीकल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस यानी चोरी डकैती का बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लिव स्टॉक या कैटल पशुधन बीमा, अपराध बीमा यानी क्राइम इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग बीमा यानी इंजीनियरिंग इंश्योरेंस आदि विविध बीमे भी करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्यावसायिक आधार पर वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। व्यावसायिक आधार पर बीमा का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा, बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार बीमा व्यवसाय का तात्पर्य किसी मानव जीवन का बीमा अनुबंध करने से है। इसमें किसी मनुष्य के जीवन का बीमा किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अलावा मृत्यु होने पर अथवा मानव जीवन से संबंधित किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि के भुगतान के अनुबंध शामिल होते हैं। अभी अभी मैंने इसमें आपको बताया कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अतिरिक्त मृत्यु होने पर, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि यदि व्यक्ति दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या उसकी जोखिम से बचना चाहता है तो उसके लिए दुर्घटना बीमा अलग से लिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस। साधारण बीमा व्यवसाय का तात्पर्य अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, विविध बीमा व्यवसाय से है जो किसी एक या अनेक के साथ मिलकर किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जोखिम के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, व्यक्तिगत बीमा, पर्सनल इंश्योरेंस, संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वैधानिक दायित्व बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस और विश्वसनीयता गारंटी बीमा। इसमें सबसे पहले हम व्यक्तिगत बीमा की बात करते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस की बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित जोखिम के बीमे को व्यक्तिगत बीमा कहते हैं। और इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता एक निश्चित घटना के घटित होने या अवधि पूरी होने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का ठहराव करता है। और व्यक्तिगत बीमों में चूँकि हम सभी जानते हैं जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, बीमारी बीमा आदि सभी व्यक्तिगत बीमा के ही प्रकार माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। जैसा कि हमें देखने से ही पता लगता है कि इसमें विषय वस्तु प्रॉपर्टी रहती है, संपत्ति रहती है। संपत्ति स्थायी, अस्थायी, सजीव, निर्जीव सभी प्रकार के संपत्ति का बीमा संपत्ति बीमा के अंतर्गत किया जाता है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा, चोरी डकैती बीमा, वाहन का बीमा, मकान का बीमा, ज्वेलरी का बीमा, कैश का बीमा आदि सभी संपत्ति बीमे के अंतर्गत आते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि बीमा
ने अपने क्षेत्र का कितना विस्तार कर लिया है। पॉइंट नंबर 3, वैधानिक दायित्व बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस। दायित्व बीमा में उन सभी दायित्वों का बीमा शामिल है जो किसी अनुबंध या कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था का उत्पन्न होता है। चूँकि इन इंस्टीट्यूशंस को या इन संस्थाओं को या ये व्यक्तियों को पता रहता है कि इस तरह के वैधानिक दायित्व उनके सामने कभी भी आ सकते हैं, शायद यही सोच करके ये सभी व्यक्ति या संस्थाएं दायित्व का बीमा करवाते हैं। और इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता बीमित के उत्पन्न होने वाले दायित्वों की हानि की पूर्ति करने का वचन उसे देता है कि जब कभी उस पर इस तरह की कोई लीगल लायबिलिटी आएगी तो वह उस दायित्व को पूरा करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, विश्वसनीयता गारंटी बीमा। विश्वसनीयता बीमा ऐसा बीमा है जिसके द्वारा बीमाकर्ता किसी संस्था के कर्मचारियों की ईमानदारी की गारंटी देता है तथा उनकी बेईमानी से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। इस प्रकार यह बीमा सेवायोजक अपने कर्मचारियों की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए करवाता है। इसमें बीमाकर्ता बीमित की क्षतिपूर्ति तभी करता है जब किसी कर्मचारी के व्यवहार के कारण, उसके धोखा देने के कारण, चोरी करने के कारण, जालसाजी करने के कारण उसे नुकसान होता है या हम यूँ कहें उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उसी केस में इसमें क्षतिपूर्ति की जा सकती है। और सामान्यतः जो कैशियर होते हैं, जो स्टोर कीपर होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, इन सभी के बिहेवियर, आचरण या कंडक्ट की विश्वसनीयता के लिए सेवायोजक इस तरह का बीमा करवाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। सेपरेट तो स्कोप या क्लासिफिकेशन के बारे में 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन फंक्शंस के साथ में या हम यूँ कहें इम्पॉर्टेंस के साथ में या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के साथ में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और कभी कभी इस स्कोप या क्लासिफिकेशन में से जीवन बीमा और अग्नि बीमा में जो डिस्टिंग्विश है वो भी इसी चैप्टर का ही एक पार्ट है, जिसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। जीवन बीमा और अग्नि बीमा में क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल ही हम बीमा के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में थोड़ा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा ये पूरा प्रयास है कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू।